जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो भैया आई एम वेल बेटा। आप लोग को मेरी वीडियो शो हो रही है क्या? वॉइस इज नॉट क्लियर। अब सही है आवाज़? चेक करें, अब आवाज़ सही है? अब बताएं, अब आवाज़ सही आ रही है दोस्तों? अब सही है? ओके, ठीक है। देखिए ना, ये वीडियो क्लिक कर रहा है ना, सो ब्लैक ही हो रहा है। अब ठीक है। जी दोस्तों, सब मेरे साथ हैं, मूव ऑन करें आगे। अच्छा दोस्तों, हम लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन का टॉपिक जो है वो भी आप लोगों के साथ जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो करूंगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। अगेन ये भी बेसिक टॉपिक है हमारे पास, और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का टॉपिक इंशाअल्लाह आज हम लोग जो है ना वो देखने वाले हैं। तो अगर सब मेरे साथ हैं तो मुझे बताइए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हैंड आउट की एक पिक्चर आपके सामने डेफिनेशन शो करता हूँ, आप लोग रीड करिएगा ताकि फिर हम आगे मूव ऑन कर सकें। दोस्तों, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगी। आप लोग जरा इसको रीड करके अपने तौर पर अंडरस्टैंड करें, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अपने तौर पे आप लोग रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ, शाबाश, जल्दी से रीड कर लो। जी दोस्तों, डन। अच्छा जी, तो फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन में डिस्कस करता हूं तो क्या लिखा हुआ है? इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शन डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ होल थिंग। फॉर एग्जांपल, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4। 1/4 कैसे? कि सर टोटल जो, अगर मैं एक सर्कल को डिवाइड करता हूं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इसीलिए जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है हमारा, डिनोमिनेटर अगेन मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन में जो नीचे वाली टर्म होती है उसको मैं डिनोमिनेटर कहता हूं। तो डिनोमिनेटर में जो हमारा फैक्टर है वो 4 आ रहा है। दैट्स मीन सर कि हमने सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रैक्शन किस लिए यूज करता हूँ? फ्रैक्शन इसलिए यूज करता हूँ कि अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ रहा हो तो मैं इजीली अपने डेटा को जो है वो प्रेजेंट कर सकूं। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं, वो भी इजी और एक, मैं ये कह सकता हूँ कि जल्दी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन की कुछ छोटी सी डेफिनेशन थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, देन फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। जी भाई। फिर हमारे पास, हम दोस्तों आगे मूव ऑन करते हैं, और अब मैं आपको स्क्रीन पर शो करता हूँ फ्रैक्शन नोटेशन। फ्रैक्शन नोटेशन मैं आपको बता भी चुका था लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन अब दोबारा से हम लोग देख लेते हैं।
ये डेफिनेशन रीड करिएगा आप फ्रैक्शन नोटेशन की, और फिर हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी भाई। जी दोस्तों, डन, डिस्कस करें। अच्छा जी, तो सर फ्रैक्शन नोटेशन में क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं फ्रैक्शन लिखता हूं दैट इज 4/9, तो दैट्स मीन्स सर जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूमरेटर। इट टेल्स हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन। ये न्यूमरेटर मुझे ये बताता है कि सर किसी भी इक्वल पार्ट्स में मैंने कितने पार्ट्स उसके कलेक्ट करें। ठीक है, जिस तरह से 4/9 है, तो दैट्स मीन कि सर कोई एक होल थिंग होगी जिसके 9 इक्वल पार्ट्स मैंने करे होंगे, और 4/9 का मतलब क्या है कि मैंने उसमें से उस 9 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में से 4 इक्वल पार्ट्स मैंने कंसिडर करे हैं। ठीक है, द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, और जो नंबर जो मेरे पास नीचे लिखा हुआ होता है वो डिनोमिनेटर में कहता हूं। इट शोज द टोटल डिविजिबल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इनटू, और द टोटल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच आर देयर इन अ कलेक्शन। ये नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है ये हमें बताता है कि सर टोटल किसी भी चीज के हमने कितने इक्वल पार्ट्स करे हैं। जी दोस्तों, सब साथ है मेरे, समझ आ रहा है? बहुत बेसिक चीज है ये, लेकिन अगेन मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए हमें सारी चीजों पे कमांड हासिल होना जरूरी है। एग्जामिनर हमें वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है इस तरह के सिनेरियोस। जी भाई, सब साथ है मेरे, आगे मूव ऑन करें। जी दोस्तों, चले आ जाए पे, अपने पास हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। अपने पास हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, और ये सारी टाइप्स अपने पास कॉपी करें, शाबाश। अपने पास हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और ये जो 7 टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं इसको कॉपी करें, फिर बारी बारी हर टाइप के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शाबाश, जल्दी से। अच्छा, कॉपी करते के साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहिएगा। मैंने लास्ट क्लास के एंड के ऊपर ऑफिशियल ग्रुप पे अपने हैंडआउट्स फॉरवर्ड कर दिए थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के और ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन के भी। उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे टेस्ट योर सेल्फ के, वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और आपके जो आंसर हैं वो हाईलाइटेड ऑप्शन से मैच कर रहा होगा। जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं करे हैं वो वाले सवाल तो काइंडली आप अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो क्विज़ेस भी लगाना शुरू करूंगा आपके। नहीं अरीबा, फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपको बताई थी। रुस्तम बेटा, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं है, ARTD का ऑफिशियल ग्रुप है, CSS एकेडमी का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, मैंने उसके ऊपर साइन करे थे। अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो काइंडली आप एडमिन से कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है जी दोस्तों, सब मेरे साथ हैं, तो डिस्कशन स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। अब दोस्तों, अब जो कहानी चल रही है, जो जो मैं टाइप्स डिस्कस करूंगा, ये टाइप्स आपको जहन में रखनी है कि कौन सा फ्रैक्शन कैसा होगा तो वो किस तरीके की टाइप्स में फॉल करेगा। ठीक है ना, एग्जामिनर हमसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है।
सब साथ है मेरे, आगे मूव ऑन करें। जी दोस्तों, डन। चले जी, वेरी गुड। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते किस तरीके के हैं। ये डेफिनेशन दोस्तों आपके सामने आ रही होगी कि लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं। हम मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। मींस अगर सारे फ्रैक्शंस या जो भी गिवन फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम होती है तो इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इन केसेस के अंदर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को कंसिडर नहीं करता हूं। अगेन रिपीट करता हूं, लाइक फ्रैक्शन मींस के फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब जो भी गिवन फ्रैक्शन मेरे पास होंगे उनमें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो सेम होगी और हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं लाइक फ्रैक्शन के केस में। फॉर एग्जाम्पल 1/4 एंड 3/4 एक्सेट्रा, इस तरीके के सारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास सेम होगी। सिमिलरली सर अनलाइक फ्रैक्शन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब वो फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं होगी वो मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिखाई है 2/5 एंड 4/9। आप देख सकते हैं कि गिवन एग्जांपल के अंदर दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम नहीं है, तो दैट्स मींस दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। बिल्कुल सर। लेकिन हम आगे ही मूव ऑन करेंगे तो आपने जो सैम ये पूछा है 8/4 एंड 2/4 कि आगे चल के एक टाइप में कवर होगा। सेट है। जी भाई। तो दोस्तों लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन आपको क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अपने पास लाइक फ्रैक्शन के आगे एक एग्जांपल कोड कर लीजिएगा और अनलाइक फ्रैक्शन के आगे भी ये एग्जांपल कोड कर लीजिएगा। जी भाई। सब साथ है मेरे। चलो भाई, फिर आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। और अब हम देखने जा रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन हैविंग वन इन द न्यूमरेटर आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। मतलब वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो उनको मैं यूनिट फ्रैक्शन बोलता हूं। जस्ट लाइक 1/2, 1/3 एंड 1/4। ऐसा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट्स मींस कि सर वो फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो कम होगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज्यादा होगी उनको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3/5, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है और न्यूमरेटर की वैल्यू कम है। अगेन 4/7 सेम केस है। 7/9 ये भी सेम केस है, इसके अंदर भी न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। ऐसा। साथ आप जो कॉपी कर रहे होंगे दोस्तों, यूनिट फ्रैक्शन के आगे एग्जाम्पल कोड कर लीजिएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन के आगे एग्जाम्पल कोड कर लीजिएगा। फिर क्लास के एंड में मैं हैंड आउट तो आपको शेयर कर ही दूंगा। सब साथ हैं।
सैम अभी आगे आ रहा है, बिल्कुल अभी आगे आ रहा है, ठीक है। जी भाई, सब क्लियर, आगे मूव ऑन कर सकता हूं मैं। चलिए जी, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों, और दूसरी टाइप्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तीन टाइप्स रहती हैं, मैं तीन टाइप्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ एक साथ ही, ताकि फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। जी दोस्तों, ये तीन टाइप्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जरा ये डेफिनेशन आप लोग रीड करें अपने अपने एंड पर, और फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको। शाबाश सैम, आपने जो मुझसे ऊपर एग्जांपल पूछी थी वो देखिएगा, एग्जांपल कवर हो रही होगी किसी एक टाइप के अंदर। आप मुझे खुद आइडेंटिफाई करके बताएंगे जो आपने ऊपर एग्जांपल पूछी थी 8/4 एंड 2/4 वाली। जी, अब आ रही है आवाज? मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया था ताकि आप लोग सुकून से डिस्कस कर सकें, अपना रीड कर सकें डेफिनेशंस को। जी भाई, डिस्कस करूं मैं? चलें जी, आ जाइए फिर। दोस्तों क्या कह रहा है कि improper fractions, a fraction in which the denominator is smaller than or equal to its numerator is called an improper fraction। ऊपर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने रीड करी थी। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं दोस्तों? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। क्लियर? फिर हमारे पास आता है सेकंड लास्ट टाइप के मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलता है? व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको मैं कॉम्बिनेशन बना के लिखूं कैसे? एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर नंबर, इट बिकम्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सेट है? मतलब अगर ये लिखा हुआ है मेरे पास 6/5, तो होल नंबर में कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों, प्लीज ये देखिएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6/5, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, दैट इज 5/6 अंदर, तो 5 का टेबल्स कितने टाइम्स पढ़ूंगा कि 6 आए? 1 टाइम्स। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा? 1 बचा। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे इस 5 और 1/5 को मुझे उसमें लिखना हो होल नंबर के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा? हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो डिवाइड वाला टर्म था वो तो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। जो डिवाइड वाला टर्म था वो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। प्लस इसके साथ साथ जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको मैं टॉप पे रखूंगा। जो नीचे वाला वन था उसको मैं कहां रखूंगा? टॉप पे। और जो ऊपर वाला वन था उसको मैं कहां लेके आऊंगा? यहां पर साइड पर, ऐसे। बात क्लियर होती है कि एक फ्रैक्शन डिवीजन फॉर्म से मैं किस तरीके से किसी भी नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, जो चीज जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो फ्रैक्शन में स्टिल होल नंबर के अंदर भी नीचे ही रहेगा। और जो नीचे वाली टर्म थी, जो डिनोमिनेटर रिमाइंडर आपका बचा था, जो आपका रिमाइंडर आपका बचा था, वो हम उठा के कहाँ रख देंगे? फ्रैक्शन के टॉप पे रख देंगे, न्यूमरेटर की जगह के ऊपर। और जो आपने जिस टाइम से मल्टीप्लाई किया था वो आप फ्रैक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे।
तो इस तरीके से आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती? जी दोस्तों, बिल्कुल रुस्तम। फिर हमारे पास आता है दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर called equivalent fraction. Their numerator and denominator can be different, but they represent as a part of a whole. Means 1 over 2 and 2 over 4. ठीक है, अगर 2 over 4 को मैं समराइज करता हूं तो वो भी अगेन 1 over 2 ही बनेगा, और 3 over 6। ठीक है दोस्तों, तो अगेन 3 over 6 को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 over 2 ही बनेगा। सैम, क्या आपने जो मुझसे ऊपर पूछा था एग्जाम्पल में, वो यहां पर कौन सी टाइप में फॉल करते हैं? जी, जी सैम, जो आपने मुझसे ऊपर पूछे थे फ्रैक्शंस, वो यहाँ पे किस टाइप में फॉल करते हैं? बिल्कुल सैम, वेरी गुड बेटा, इक्विवेलेंट टाइप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फॉल करते हैं। बिल्कुल। अरीबा बेटा, क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मुझे बताइए क्या समझ नहीं आया अरीबा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सारे फ्रैक्शन का मतलब सेम ही होगा। जैसे 1 over 2, दूसरा फ्रैक्शन क्या है अरीबा? 2 over 4। अगर 2 over 4 को मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूं बेटा, तो दोनों 2 के टेबल से क्रॉस हो रहे हैं, तो दैट मींस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? 1 over 2। बिल्कुल बिल्कुल जरा, सेम टेबल से हम क्रॉस करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा होगा। सिमिलरली 3 over 6 भी हमारे पास था, अगेन 3 over 3 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं अरीबा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। फिर रिजल्टेंट मेरे पास क्या बचा? 1 over 2। बिल्कुल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तमाम वैल्यूज, तमाम फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद जो है वो सेम आएंगे, जब ही उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला है। अरीबा, आप क्लियर है बेटा? जी भाई, किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी, आगे मूव ऑन करते हैं। शाबाश, ऑल क्लियर? चलो जी, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। और तो सैम, नेचुरल नंबर के लिए तुम्हारे पास आ, एक फ्रैक्शन मैंने ऊपर तुम्हें एग्जांपल्स में कोड भी किया था, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, ठीक है ना? अभी एड्रेस कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है सैम? बिल्कुल 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 सैम। फ्रैक्शन की टाइप्स हम ये डिस्कस में करेंगे, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, मैं डिस्कस कर लूंगा ये वाले पार्ट भी, ठीक है? ठीक है सैम। अच्छा जी दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है मैनुअल कैलकुलेशन, क्योंकि हमने परफॉर्म करनी है, तो अपने पास हेडिंग डालो फ्रैक्शन विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अपने पास हेडिंग डालो फ्रैक्शंस विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस। चार तरह के ऑपरेशन होते हैं हमारे पास: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जी दोस्तों, तो फ्रैक्शंस विद अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर हमारे पास तीन चार ऑपरेशंस आते हैं:
एडिंग फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेटिंग फ्रैक्शन एंड डिवीजन, डिवाइडिंग फ्रैक्शन। मैं दोस्तों ये कहता हूं कि अगर हम एडिशन फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं तो दो तरीके के मेन कंपोनेंट्स हैं। एडिंग फ्रैक्शन करने के दो तरीके के मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, दूसरा व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। क्योंकि मैनुअली हमें परफॉर्म करना है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स लाजमी हमारे पास जहन में होने चाहिए। क्या प्रोसीजर होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम और व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, अभी हम थोड़ी सी देर में देखते हैं। बिल्कुल जरा जी दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी करता हूं। जी दोस्तों, तो आपके सामने सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम्पल आ रही हो, डेफिनेशन आ रही हो, कोई एग्जाम्पल भी आ रही है आपके सामने कि एडिंग फ्रैक्शन कब, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन आर सेम। तो इसमें क्या है कि व्हेन वी simply add the numerators of the given fraction when their denominators are same and simplify further if needed। मिसाल के तौर पर मेरे पास तीन फ्रैक्शन थे, 1/16 प्लस 3/16 प्लस 5/16। क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है? यस सर, बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा। अगर मैं न्यूमरेटर्स को ऐड करता हूं दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5, तो मेरे पास क्या बनता है, सम 9। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो फ्रैक्शन बनता है वो क्या बनता है, 9/16। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं और सबकी डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर वैसी वैसी लिख दूंगा। क्या बात क्लियर होती है? जी दोस्तों, दोस्तों मुझे एक ये बात ही बताओ। चलो अब एक काम करते हैं, इसको डेफिनेशन से लिंक करते हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन से लिंक करते हैं। अभी देखते हैं अभी कितना पता चल रहा है। मुझे बताइए, फ्रैक्शन लिखा हुआ है 9/16। मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल पार्ट कितने हैं? जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 9/16, ये कौन सा पार्ट जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16। ऐसा 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी चीज के टोटल पार्ट्स को, टोटल इक्वल पार्ट्स को। ऐसा बिल्कुल। और सर 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों मेरे पास? बिल्कुल सर, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 इक्वल पार्ट्स टेकन। ऐसा 9 इक्वल पार्ट्स टेकन, इक्वल पार्ट्स लेता हूं मैं, ठीक है ना दोस्तों? तो दैट मीन्स कि सर हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट में आ गई है ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा चलें दो सर, फिर आइए हम देखते हैं कि एडिंग फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स इज डिफरेंट। दोस्तों सबको क्लियर था ना? एडिंग फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, सबको क्लियर था ना? किसी को कोई मसला तो नहीं है? चलो शाबाश। फिर जरा दोस्तों इधर डेफिनेशन रीड करिएगा कि एडिंग फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन आर डिफरेंट। शाबाश, इसको जरा रीड करें और फिर हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। शाबाश, फिर हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे।
जी दोस्तों, डन, डिस्कस करें। तो दोस्तों सीन क्या है कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन मुझे गिवन हो, मैं लिख भी देता हूं आपके सामने, सॉल्व करते हैं हम इसको, कि 3/5 प्लस 1/9 प्लस 7/15। तो अब दोस्तों अब क्या सीन है कि चूंकि मेरे पास मुझे एडिशन करना है सारे गिवन फ्रैक्शंस का और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गिवन तीनों डिनोमिनेटर्स का ले लूंगा एलसीएम। 5, 9 और 15 का मैं एलसीएम अगर लेता हूं तो मुझे बताइए एलसीएम में सब लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करूंगा। तो 3 से अगर मैं लेता हूं एलसीएम तो 5 एज इट इज रहेगा, और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। बिल्कुल अदान दे देता हूं, नमाज ब्रेक दे देता हूं बेटा, ठीक है ना दोस्तों। फिर सर अगेन 3 से मैं एलसीएम लेता हूं तो 5 एज इट इज 1 एंड 5, फिर 5 से एलसीएम लेते हैं तो 1 1 एंड 1। मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराता हूं तो दैट इज क्या बनता है, 45। जरा बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई तुम करा सकती हो, लेकिन उसके अंदर फिर क्या होगा कि जब क्योंकि 3 फ्रैक्शंस हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना। 3 फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 फ्रैक्शन होते हैं तो आप कर सकती हैं, ठीक है ना, अभी सिखा दूंगा वो भी मैं प्रोसीजर। तो दोस्तों हमारे पास क्या आया एलसीएम टोटल 45। प्लीज मेरे साथ रहिएगा। तो अब मैं एक बड़ी सी लाइन लगा देता हूं और 45 लिख देता हूं। अब सर मुझे न्यूमरेटर लिखना है तो मैं काम करूंगा, बारी बारी ये फ्रैक्शन लिखूंगा और ये एलसीएम लिखूंगा, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय 45, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर तो लिखना है ना भाई। ये 5 के ऊपर जो 3 है इसका न्यूमरेटर क्या होगा। तो सर अगर मैं 5 को क्रॉस करता हूं 45 से, 5 1 5 एंड 5 9 जा 45, तो 9 इंटू 3 कितना बनता है, 9 3 जा 27। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहां लिख दूंगा 27 3 की जगह, प्लस 1/9। तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 9 1 जा 9 9 5 जा 45। फिर अगेन सर 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। न्यूमरेटर में मैं 1 की जगह 5 लिख दूंगा। क्लियर। फिर दोस्तों आपके पास लिखा हुआ है 7/15 मल्टीप्लाई बाय 45। तो मुझे बताओ सर मैं 7 की जगह नीचे क्या लिखूं। जी दोस्तों मैं 7 की जगह नीचे क्या लिखूं, 21 कैसे आया सर। मैं अगर इसको क्रॉस करता हूँ, ये 3 टाइम्स पे क्रॉस हो जाएगा 15 के टेबल से, और 7 3 जा 21, तो 21 आ जाएगा। अब अगर मैं सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करता हूं तो टोटल सम कितना बनता है मेरे पास, 53/45। तो दोस्तों मेरे पास ये फ्रैक्शन अल्टीमेटली आ जाएगा। अब ये सर अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, सॉल्व हो सकता है तो हम कर लेंगे ऐसा। क्या सब मेरे साथ हैं, बहुत बेसिक चीज है। तो दोस्तों अगेन मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि सर पहला केस क्या होगा कि अगर मुझे एडिंग फ्रैक्शन करने होंगे तो पहला केस क्या, मैं देखूंगा कि सर डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा। बिल्कुल जरा। तो बिल्कुल मैं क्या करूंगा दोस्तों के अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, अपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगा और फिर देन मैं मैनुअली मल्टीप्लाई करा के उन सब के न्यूमरेटर्स को और फिर मैं ऐड ऑन करूंगा। मैं एलसीएम दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। एलसीएम गिवन डिनोमिनेटर्स का लूंगा तो डिनोमिनेटर्स मेरे पास क्या थे, 5 9 एंड 15। अब एलसीएम में लेना शुरू करूंगा सबसे लोएस्ट नंबर से, ऐसा नंबर ढूंढूंगा कहा जो सब में आ रहा हो। तो मैं 3 को देखता हूं, कंसीडर करता हूं, क्योंकि 3 से 2 नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर मैं 3 का टेबल्स पढ़ता हूं तो 5 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आ रहा। कहा 3 का टेबल 9 कितना पढ़ूंगा कि 9 आएगा सर 3 टाइम्स, तो मैं 3 लिख दूंगा। क्या 3 के टेबल में 15 आता है, यस सर बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे आता है। अगेन दोस्तों अब मेरे पास ये आ गया 3 5 3 5। फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा सबसे लोएस्ट नंबर से, तो 2 से आ नहीं रहा, 3 में अगेन एक नंबर आ रहा है तो मैं 3 से ले लेता हूँ। 5 सेम रहेगा, 3 1 जा 3 कर दूंगा और ये 5 भी आ जाएगा। अब मेरे पास क्या करूंगा कहा कि 5 1 5 बन गया। तो अब ना 2 के टेबल में आ रहा है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के, तो डायरेक्ट मैं 5 का टेबल यूज कर सकता हूँ।
तो 5 1 जा 5, ये 1 सेम रहेगा, और 5 1 जा 5। तो मेरे पास गिवन फैक्टर्स क्या आ गए कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 45। तो दैट्स मींस कि सर तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम अगर मैं लूंगा डिनोमिनेटर्स का, तो मेरे पास टोटल जो बनेगा वो 45 बनेगा। क्या बात समझ में आती है या नहीं आती? अच्छा दोस्तों, मुझे एक ये बात बताओ, ये जो हमने फ्रैक्शन अभी निकाला है, समझिए मैं दे देता हूँ, नमाज ब्रेक दे देता हूँ बेटा, नमाज ब्रेक दे देता हूँ, बस 2 मिनट दे दो, नमाज ब्रेक दे रहा हूँ मैं। मुझे बताओ, ये जो मैंने फ्रैक्शन निकाला है 53/45, ये फ्रैक्शन की कौन सी टाइप में फॉल करता है? जी दोस्तों, 53/45 फ्रैक्शन की कौन सी टाइप में फॉल करता है? बिल्कुल जरा, वेरी गुड। सुमैया मिक्स नहीं है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ऐसा। ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक काम करता हूं, मैं 10 मिनट का नमाज ब्रेक दे रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं 7:40 पे। ठीक है दोस्तों, प्लीज टाइम पे वापस आ जाइएगा। जब तक किसी और स्टूडेंट को कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। आयशा बेटा, मैंने क्विज जो है वो अब तक लिया नहीं है, और इंशाल्लाह ताला मेरी, क्योंकि इसकी में वर्कशॉप चल रही थी, तो वो थर्सडे या फ्राइडे को एंड हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपका क्विज जो है वो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मैं एक क्विज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे रख दूंगा, और फिर 3 या 4 दिन का गैप करके मैं एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर भी रख दूंगा। सही है? क्विज की टाइमिंग आप लोगों को टाइम टेबल के ऊपर जो है ना वो नजर आ जाएगी। कहा एलएमएस अकाउंट के लिए आप एडमिन से कांटेक्ट करें बेटा, तो वो आपको इसके बारे में जो है वो गाइड कर देंगे। सही है? एडमिन में वसीम भाई होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, तो वो आपको जो है ना वो प्रॉपर गाइड कर देंगे। और अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ग्रुप पर ना हो तो ठीक है, मैं कहा मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा उन्हें, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मैं 7:40 में मुलाकात करता हूँ, ठीक है ना? चले आप लोग भी 10 मिनट का ब्रेक ले लें, 7:40 पे आपसे बात करते हैं।
जी दोस्तों, आगे नमाज पढ़ के। जी जी अरीबा, बिल्कुल। चलें जी सर, आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। और अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के अगेन मेरे पास दोस्तों दो केसेस आएंगे कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम और व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो जरा डिनोमिनेटर्स आर सेम के आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इस लाइंस को रीड करके जरा डेफिनेशन के ऊपर अप्लाई करिएगा। क्या डेफिनेशन समझ आती है या मैं समझाऊं? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखी है, वही काम है जो हम ऊपर करते हुए आ रहे थे एडिशन में। वहां सिर्फ एडिशन कर रहे थे, यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेंगे बस। दोस्तों इसके बाद आपके पास लिखी हुई आ रही है कि सब्ट्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर सेम। अच्छा, सेम उसको डिफरेंट कर लीजिएगा। जी दोस्तों, तो जरा एक काम ये करें कि जो डिनोमिनेटर्स इसमें डिफरेंट हैं, सबके चार फ्रैक्शन आपके पास गिवन होंगे। 13/16 प्लस 7/12 प्लस 5/6 माइनस 5/6 माइनस 11/32। जरा इन सब का आप लोग अपने पास एलसीएम लीजिएगा जरा चारों नंबर्स का, और मुझे बताएं क्या टोटल जो प्रोडक्ट बनता है फैक्टर्स का वो 96 बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल मनीषा, दोनों के रूल्स सेम ही है। जरा आप एलसीएम लेके चेक करें दोस्तों कि गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसे 13/16, 7/12, 5/6 माइनस 11/32। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 16, 12, 6 और 32 का, तो जरा फैक्टर्स बनाइए इसके, और फैक्टर्स बनाने के बाद जरा उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालिए। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपके पास आंसर सही आता है या नहीं आता। मैं आपके सामने सॉल्व भी कर देता हूं। सबसे पहले मैं 2 से सॉल्व करना चाहूंगा इसको, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो मैंने एलसीएम ले लिया। अगेन दोस्तों मैं 2 से एलसीएम ले सकता हूं इसके पास। तो मैं अगेन अगर मैं 2 से एलसीएम लेता हूं तो दैट मींस 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 एज इट इज रहेगा और 3 8 जा 16। फिर मैं 2 से एलसीएम लूंगा इसका, क्योंकि अभी भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो दोस्तों 2 2 जा 4, 3 एज इट इज, ये वाला 3 भी एज इट इज, 2 4 जा 8। वेरी गुड मनीषा, जबरदस्त बेटा। फिर इसके बाद 2 से मैं अगेन एलसीएम ले लेता हूँ। 2 1 जा 2, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और ये 2। क्या एक बार और 2 यूज हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी एक चीज बाकी है। तो 1 रिमेन सेम, 3 रिमेन सेम, 3 रिमेन सेम एंड 2 1 जा 2। अब मैं कौन सा नंबर यूज करूंगा दोस्तों? नंबर 3। तो 1 1 1 एंड 1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे बच्चों के 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन सब का प्रोडक्ट कितना बनता है? 96 बनता होगा, ऐसा? बिल्कुल समझिए, वेरी गुड बेटा। तो 96 अगर प्रोडक्ट बनता होगा दोस्तों, तो मैं सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा? एक कंबाइन 96 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा? बारी बारी फ्रैक्शन लिखूंगा, 96 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर क्रॉस कैंसिलेशन हो रही होगी तो जो प्रोडक्ट बचेगा उसको मल्टीप्लाई करा के मैं लिख दूंगा। सर मतलब अगेन 13/16 कंसिडर करो, मल्टीप्लाई बाय 96 कंसिडर करो। जी दोस्तों, कितना बनता है? टोटल प्रोडक्ट 78 बनेगा, ठीक है। फिर अगेन अगर मैं कंसिडर करता हूं दैट इज 7/12 मल्टीप्लाई बाय 96, तो दोस्तों इनका जो प्लस बनेगा वो कितना बनेगा? 56 बनेगा, ऐसा? 12 और 96 को क्रॉस आउट करिए और जो रिजल्टेंट बचे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर सर माइनस का है,
तो मेरे पास क्या बचता है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 96। तो दोस्तों अब जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा इसका 80, ऐसा, माइनस 11/32। तो 11/32 अगर मैं करता हूं दोस्तों, दैट इज 11/32 मल्टीप्लाई बाय 96। तो मेरे पास इनका प्रोडक्ट कितना बचता है 21। 16 इंटू 5 कहां पर, 16 इंटू 5। सुमैया कहां कह रहे हैं बच्चे, जी दोस्तों क्या यही बनता है सबके पास, बिल्कुल सुमैया आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई सर, अगर मैं अब क्या करता हूँ, इन दो प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर लेता हूँ, दो माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लेता हूँ। तो प्लस वाली वैल्यू ऐड करता हूँ तो ये होता है 134, और माइनस वाली वैल्यूज को मैं ऐड करता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती हैं सारी वैल्यूज। तो अगर मैं 10880 और -21 को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ 101/96। अब ऊपर वाली वैल्यूज नेट हो रही हैं, मतलब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, दोनों को नेट कर दूंगा। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या बनेगा 11/33। ऐसा, जी दोस्तों क्या बनता है 11/33, जी सर। तो दोस्तों मुझे बताओ 11/33 फ्रैक्शन में किस फ्रैक्शन की टाइप है। ओके अरीबा समझाया तो बेटा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। 33 कैसे आया, ओहो माजरत 96। आयशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल दोस्तों, वेरी गुड। ऐसा, सब साथ है मेरे। समझिए कहाँ कह रहे हैं बेटा। हाँ उस्मान, अगर मैं सॉल्व करूंगा 11/96 को तो फिर होल नंबर में आंसर आ सकता है मेरा, ठीक है ना। 11/96 को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास होल नंबर में, कह रहा हूं मैं, डेसिमल में आंसर आ सकता है, ठीक है। सुमैया कहाँ कह रहे हैं बच्चे आप 3 into 11। अच्छा दोस्तों, ये आपके पास 21 नहीं बन रहा होगा, ये चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास बन रहा होगा क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो 33। ऐसा, सही है दोस्तों, 33 आ रहा होगा। और अगर मैं इन 33 और 80 को ऐड करता हूं तो दोस्तों कितना बनता है, जी भाई 113। और अगर मैं 113 को 134 से माइनस करवाता हूं तो दोस्तों मेरे पास कितना बनता है, 21। ऐसा, तो फाइनल फ्रैक्शन मेरे पास क्या आया दोस्तों 21/96। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ऐसा, अब सही है, जी दोस्तों।
अमन है अब? अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। और मैं आप लोगों को ग्रुप पे हैंडआउट सेंड कर रहा हूं अभी क्लास के फौरन बाद ही। तो उसके अंदर जो भी एडिंग फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले सवाल हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे, कल या नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ ले, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। जी दोस्तों, सब क्लियर है? अमन, सुकून जिंदगी में? चलें बस फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मैं बिल्कुल अरीबा, अगर -80 हो +90 होगा तो आप -ही करेंगी, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे जो ग्रेटर नंबर के साथ हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर -80 है और +90 है तो अल्टीमेटली आप माइनस तो लिखेंगे, माइनस तो करेंगे ही, 10 आएगा, लेकिन हमेशा आप साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लिखेंगे, दैट मींस +10 आएगा आपके पास रिजल्टेंट। ठीक है अरीबा? चलो बस फिर इंशाअल्लाह ताला दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। मैं हैंडआउट ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो क्लास के फौरन बाद जो है वो उठिएगा मत, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा के आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और फिर देन आप ऑफ करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो बस फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।